Hello everyone. Students, we are going to discuss part D of chapter Festival of Eid. First question. Hamid goes to grandmother and says, Granny, don't you fret over me. I will be the first to get back, don't worry. हामिद ग्रैंडमदर को जाकर कहता है कि ग्रैंडमदर भी ग्रैनी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है हमने उनके आंसर देने हैं। वाई वॉज ग्रैनी वरिड, ग्रैनी क्यों चिंतित थी? ग्रैनी वॉज वरिड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लेट हमीद गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं जाने देना चाहती थी। उन्हें ये डर था ना भी हमीद अकेला कैसे जाएगा। बेटा आप इसका ओनली ये फर्स्ट लाइन में भी आंसर दे सकते हो। ही मे गेट लॉस्ट इन द क्राउड एंड ही हैड टू वॉक 3 माइल्स, उसे ये था भी शायद वो भीड़ में गुम ना हो जाए और उसे 3 माइल्स तक चलना पड़ेगा। शी वंडर्ड हाउ ही कुड व्हेन ही डिडंट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज़, वो उसे ये चिंता हो रही होती है कि वो कैसे मैनेज करेगा क्योंकि उसके पास शूज़ भी नहीं है। ही माइट गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं, इसीलिए जो ग्रैनी थी वो वरिड थी। सेकेंड, वाई डिड ग्रैनी शेड टीयर्स बिफोर द ईद, ईद से पहले जो ग्रैनी है वो आंसू क्यों बहा रही थी? मतलब ईद अगले दिन ईद थी तो पहले दिन वो बड़ी सैड थी, तो वाई Amina shed tears before Eid because on the day of the festival she didn't have even a handful of grain. वो अमीना आंसू बहा रही थी ईद से पहले बिकॉज क्योंकि जो फेस्टिवल के दिन जिस दिन फेस्टिवल था, शी डिड नॉट हैव इवन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, उनके पास एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं था। इफ़ हर सन अबिद हैड बिन देयर द फेस्टिवल वुड हैव बिन डिफरेंट, वो ये सोच रही होती हैं कि अगर उनका बेटा अब होता यहाँ पे तो जो उनका फेस्टिवल है वो कुछ अलग ही होता। डिड ग्रैनी अकम्पनी हिम, गिव रीजंस, क्या ग्रैनी हमीद के साथ गई थी? उसने हमीद को कंपनी दी थी और नहीं दी तो क्यों नहीं दी? शी कुडंट अकम्पनी हिम एज शी हैड टू कुक द वर्मिसाइल, मतलब वो इसलिए उन्होंने कंपनी नहीं दी क्योंकि उन्हें सेवैयाँ बनानी थी। इफ़ शी हैड द मनी, यदि उनके पास पैसे होते, शी कुड हैव शी कुड हैव bought द ingredients ऑन द वे बैक एंड कुकड इट आफ्टर देयर रिटर्न, वो सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो आते हुए रास्ते में से जो जो मटेरियल चाहिए था सेवैयाँ बनाने के लिए वो आते हुए रास्ते में से ख़रीद लेते और आकर वो फिर दोबारा पका लेते उनको। बट नाउ द ओनली वे वाज टू आस्क समवन फॉर इट, अब तो उनके पास सिर्फ एक यही रास्ता बच गया था, उन्हें जो सामान चाहिए था वो उन्हें किसी से मांगना पड़ता या किसी को कहना पड़ता उस सामान के लिए। अब आपको आगे बेटे क्लियर हो गए सबको? इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। भी हामिद जो अपनी दादी के पास जाता है तो क्या क्या होता है? पहले तो वो ये कहता है कि दादी माँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें हमें क्वेश्चन में ये बता दिया भी उन्हें क्या क्या क्यों चिंतित थी दादी माँ, क्यों वो अकेला नहीं भेजना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन में वाई डिड ग्रैनी शेड, भी वो आंसू क्यों बहा रही होती है? क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं होते, उनके पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास थी कि यदि उनका बेटा होता तो ये फेस्टिवल कुछ अलग ही होता। और थर्ड में यही है कि दादी क्या गई थी उनके साथ? दादी इसलिए नहीं गई बेटा क्योंकि उनको एक तो वो बनानी थी सेवैयाँ और वो सोच रही थी अगर उनके पास पैसे होते तो वो आते हुए सामान ले आती, लेकिन अब उन्हें पीछे से किसी से कहना था सामान के लिए ताकि वो सेवैयाँ बना सकें। बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम, जो शॉपकीपर है वो नहीं चिल्लाता। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। वट वॉज द शॉपकीपर सेलिंग, शॉपकीपर क्या बेच रहा था? द शॉपकीपर वॉज सेलिंग हार्डवेयर आइटम्स लाइक टोंग्स, हार्डवेयर आइटम्स बेच रहा था जैसे चिमटा। वो शॉपकीपर उस पर क्यों नहीं चिल्लाता? मतलब वो पूछे क्योंकि जो हामिद होता है वो शॉपकीपर जितने उससे पैसे मांगता है उसके लिए टोंग्स के लिए, हामिद उससे बहुत कम कहता है उसे देने के लिए, तो हामिद को ये लगता है भी शायद शॉपकीपर उसके ऊपर चिल्लाएगा, लेकिन जो शॉपकीपर है वो उसके ऊपर नहीं चिल्लाता। वाई डू यू थिंक द शॉपकीपर वुड हैव स्क्रीम्ड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो शॉपकीपर है वो चिल्लाएगा भी? उसे क्यों लग रहा था कि शॉपकीपर चिल्लाएगा? द शॉपकीपर वुड हैव स्क्रीम्ड because Hamid asked if he would give him the pair of tongs for 3 pice. The shopkeeper had quoted 5 pice with the bottom price. Which was the bottom price? How could he take it or
ही कुड टेक इट और लीव इट। जो शॉपकीपर है वो इसलिए चिल्लाता है उसके ऊपर, मतलब नहीं इसलिए नहीं, वो सोच रहा है भी इसलिए चिल्लाता है क्योंकि हामिद ने उसे कहा था कि वो सिर्फ ही वुड गिव हिम द पेयर ऑफ, यदि उन्होंने उसने कहा कि यदि तुम मुझे टोंग्स का पेयर दे दोगे 3 पाइस में दे दोगे, लेकिन जो शॉपकीपर है उसने ये कहा था कि मैं 5 पाइस में दे दूंगा, जो सबसे लिटिल प्राइस था, और यदि वो लेना चाहता है तो ले ले, अदरवाइज़ वो छोड़ दे। लेकिन इस बात पर जो हामिद को ये सोचता है भी शायद वो, क्योंकि उसने शुरू में उससे 6 पाइस मांगे थे, अपने आप उसने 5 पाइस कर दिए थे, कम कर दिए थे, तो हामिद को ये लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कम बोल दिया, अब शायद शॉपकीपर मेरे ऊपर चिल्लाए, क्योंकि शॉपकीपर ने उसने कह दिया था, शॉपकीपर ने उसे भी तुम्हें लेना है तो ले लो, अदरवाइज़ तुम छोड़ दो। वाई डज़ ही नॉट स्क्रीम, वो क्यों नहीं चिल्लाता। ही डजेंट स्क्रीम प्रोबेबली बिकॉज ही फील्स समवन कंपैशन फॉर यंग एंड इनोसेंट हामिद हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे मोर। वो इसलिए नहीं चिल्लाता, शायद उसके मन में हामिद के लिए दया की भावना आ जाती है, वो ये सोचता है कि उस इनोसेंट बच्चे के पास और ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके ऊपर नहीं चिल्लाता। तो बेटा ये जो टोंग्स है, ये एक चिमटा होता है जो हामिद है वो अपनी दादी माँ के लिए, वो घर में वो देखता है कि घर में जब उसकी दादी माँ चपातीस वगैरह बनाती हैं तो उसके हाथ जल जाते थे, तो इसलिए उसने सोचा था, उसने पैसे इकट्ठे किए हुए थे कि जब वो जाएगा तो वो कुछ वो अपने बारे में ना सोच के वो अपनी दादी माँ के लिए टोंग्स का पेयर खरीदने के लिए सोचता है, जबकि उसके सभी फ्रेंड्स ने अलग अलग टॉयज़ खरीदे थे, लेकिन वो फिर भी एक यूज़फुल चीज़ ही खरीदना चाहता था, जो मतलब कि उसकी दादी माँ के लिए टोंग्स लेना चाहता था, इसीलिए। लेकिन उसके पास 3 पाइस थे, तो इसीलिए उसने कहा कि वो इतने में दे सकता है, और जो शॉपकीपर था वो उसकी फीलिंग्स को समझ आता है, इसलिए वो उसके ऊपर नहीं चिल्लाता। जो उसके सभी फ्रेंड्स होते हैं अलग अलग, कोई वो जो हामिद होता है वो उस टोंग्स में ही उस सब अलग अलग तरह की वैरायटी समझा देता है बच्चों को, कि इसको हम एक गन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वो सारे अपना उसको गिरा गिरा के भी दिखाता है भी तुम्हारा टॉयज़ तो गिरते ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा टॉय नहीं होगा, इसको गन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो अब खरीद चुके होते हैं, अब वो सोचते हैं कि अब हम नहीं ले सकते। जैसे उसका एक फ्रेंड होता है डपली लेता है, वो कहता है कि अगर इसमें एक पानी की बूंद भी गिर गई तो आपका ये ख़राब हो जाएगा। एक फ्रेंड उसका वाटर कॉरियर लेता है, एक फ्रेंड उसका, जो अलग अलग फ्रेंड्स उसके सभी अलग अलग तरह की आइटम्स लेते हैं, लेकिन बाद में सबसे अच्छी उसकी आइटम इसी की लगती है, हामिद की। अब देखो बेटा जो इससे में क्या हमें मतलब इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या मोरल लेसन दे रहा है ये चैप्टर, हमें ये दे रहा है कि जो बच्चा है वो ये सोचता है कि टॉयज़ पे क्या पैसे खर्चने, वो तो वेस्टेज है। मतलब कि देखो उसने कितनी समझदारी का काम किया, उसने अपने बारे में ना सोचकर अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचा, और मतलब उससे बहुत ज़्यादा उसकी दादी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करती है जब उसकी दादी माँ को पता चलता है कि हामिद ने जो पैसे हैं वो टॉयज़ पे, बल्कि अपने लिए कुछ ना खरीद कर, बल्कि पहले तो उसकी दादी माँ गुस्सा करती है, फिर बाद में उसकी दादी माँ कहती है कि बहुत खुश, मतलब कि उसकी दादी माँ को उसके लिए बहुत एम्पैथी फ़ील होती है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।